election of 1937. The elections were won by the Congress Party. It had total majority in 7 out of 11 provinces and formed governments in both Muslim majority and Muslim minority provinces. For the first time under British rule, Indians gained full authority to run the provincial governments as they wished. This put a lot of power in the hands of the Congress politicians who focused on a program of Hindu Raj, which meant that Muslims needed to safeguard their culture and traditions. The elections that took place in 1937 were won by the Congress Party. जो इलेक्शंस हुए थे वो कांग्रेस पार्टी ने जीत लिए थे और कांग्रेस पार्टी जो थी वो मेजोरिटी में थी. कांग्रेस पार्टी ने 7 प्रोविंसेस के इलेक्शन जीते थे और फिर गवर्नमेंट कांग्रेस को मिली. तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस के हाथ में पावर आ गया. तो फिर कांग्रेस पॉलिटिशियंस जो थे वो फोकस कर रहे थे हिंदू प्रोग्राम पे. वो हिंदुस्तान में यानी इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू राज चाहते थे. तो फिर मुसलमानों के लिए थोड़ी मुश्किलात हुई क्योंकि मुसलमानों को तो अपने रिलीजन को बचाना था, क्योंकि हिंदू पॉलिटिशियंस कांग्रेस वाले पॉलिटिशियंस जो थे वो हिंदू राज पे फोकस कर रहे थे. द वर्धा स्कीम. Congress rule 1937 to 1939 brought in the Varda education scheme, which focused on Hindu religion and culture in schools. All children had to sing Bande Mataram as the anthem and bow to the portrait of Gandhi, which Muslim religious teachings disallowed. The Vidya Mandir scheme was introduced in central provinces at the primary level of schooling. It encouraged the use of Hindi as the medium of instruction. The Congress flag was hoisted on public buildings and policies were adopted which harmed the interest of the Muslim landowners. In Bihar, cow slaughter was banned. The non-acceptance of Muslim culture and traditions by Congress ministries made the Muslims come to hate the rule of Congress ministries. वर्धा स्कीम एक ऐसी एजुकेशन स्कीम थी जो कांग्रेस पॉलिटिशियंस स्कूल्स में लाए थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू रिलीजन और कल्चर पर फोकस करती थी. ये जो नीचे पॉइंट दी गई हैं ये वर्धा स्कीम की पॉइंट्स थी. इसमें पहली पॉइंट ये थी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे स्टूडेंट्स को वंदे मातरम गाना पड़ेगा, तराना एज आ नेशनल एंथम, और उनको गांधी की पोर्ट्रेट के आगे झुकना पड़ेगा. यह तो इस्लामिक बिलीफ्स और इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ थी, यानी कि इस्लामिक टीचिंग्स इसको डिसअलाउ करती हैं. और विद्या मंदिर स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल प्रोविंसेस में. उसमें यह था कि वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे थे कि ये तो पहले तो उर्दू थी, तो फिर ये दिक्कत हो रही थी मुसलमानों को हिंदी बोलने में. और तीसरी ये पॉइंट थी कि कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का परचम लहराया गया था ऑफिसेज़ पर और पब्लिक बिल्डिंग्स पर, जिससे मुसलमानों को भी नुकसान हुआ था. यानी कि मुसलमान जो ज़मींदार थे उनको भी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए गए थे कांग्रेस पॉलिटिशियंस ने जिससे मुसलमान ज़मींदारों को भी नुकसान पहुंचा था. और बिहार में जो था वो काऊ का स्लॉटर बैन था. कुर्बानी पे मुसलमान तो करते हैं, तो फिर ये बैन था. तो फिर ये सारे स्टेप्स जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने उठाए थे, यानी कि कांग्रेस के जो भी वज़रा थे, इन्होंने जो भी स्टेप्स ये सारे उठाए थे, इनके ख़िलाफ़ मुसलमान हो गए और फिर मुसलमानों ने नफ़रत करना शुरू कर दी कांग्रेस रूल से. वर्धा स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम के बाद मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट लिखी. मुस्लिम लीग ने एक कमेटी बनाई जिसमें राजा मोहम्मद मेहदी जो पीरपुर का था उसने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें सारी नाइंसाफ़ियाँ जो भी कांग्रेस ने नाइंसाफ़ियाँ मुसलमानों के साथ की थी वो सारी लिखी गई थी. और उन्हीं 2 सालों में 2 दूसरी भी रिपोर्ट्स आई थी. एक शरीफ रिपोर्ट और दूसरी मिस्टर फजलुल हक ने लिखी थी, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल. द डे ऑफ डिलीवरेंस 1939. In 1939, Britain declared war on Germany and the Second World War began. 1939 को क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जर्मनी के ख़िलाफ़ वार का ऐलान कर दिया और सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी. तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनसे कंसल्टेड नहीं किया गया था, उनसे मशवरा नहीं लिया गया था. और ब्रिटेन वाइसरॉय था, उसने उनसे मशवरा लिए बिना ही इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में शामिल कर दिया था. तो फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने जो है रेजिग्नेशन दे दी थी, इस्तीफ़ा दे दिया था. और मिस्टर जिन्ना ने इस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस बोला क्योंकि उस दिन उनको एक कांग्रेस के टायरेनिकल रूल से उनको निजात मिल चुकी थी, कांग्रेस के ज़ालिमाना रूल से उनको निजात मिल चुकी थी, इसलिए इसको यौम निजात बोलते हैं.